हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर सीरीज ऑफ सीपीसी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया था कि वो डिफाइंड डिग्री। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं। आप प्लीज मेरे चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने उसको पढ़ाया है। उसके बाद अब ये सेकंड क्वेश्चन जो बी पार्ट था, डिग्री और ऑर्डर में एक डिफरेंस और एक डिग्री एंड जजमेंट में एक डिफरेंस। डिग्री ऑर्डर और डिग्री जजमेंट। तो मैं एक एक करके लेता हूं इसको, ठीक है। मैंने एक कॉपी में बना दिया इसको। आप इसको मेरे साथ साथ रीड करें, आपको समझ में आता जाएगा ये। डिक्री और जजमेंट। डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। मतलब ये जो इसकी डेफिनेशन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 में दे रखी है डिक्री की। और जजमेंट जो है आपका डिफाइन है सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 में ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब सेकंड पॉइंट क्या है? डिक्री इज एन एडजुडिकेशन कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। यानी कि एडजुडिकेट जो डिक्री आती है, तो जो जज है अपना पूरा जुडिशियल माइंड लगाता है उस पर। जुडिशियल माइंड लगाने के बाद कॉन्क्लूसिवली जो भी राइट्स पार्टी के कॉन्ट्रोवर्सी में थे, जो भी राइट कॉन्ट्रोवर्सी में थे, उसको कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है। मतलब अब कोई इफ बट नहीं रह जाएगा। अब उसके ऊपर डिक्री आ गई, जो फैसला आ गया वो फाइनल होगा, फुल एंड फाइनल होगा, ठीक है। इसलिए लिखा है कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल, चाहे सारे मैटर सॉल्व कर दिया और एनी ऑफ द मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी। अगर कोई पार्ट करा है तो इसलिए हम कहते हैं ना प्रिलिमिनरी डिक्री आई है, तो कुछ जो पार्ट के लिए अगर वो उसने फैसला सुनाया है तो उतने पार्ट के लिए तो वो फाइनल एकदम, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड जजमेंट के ऊपर। जजमेंट इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट जो है, जो डिक्री का ग्राउंड होता है उसी पे दी जाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले जजमेंट आती है फिर डिक्री आती है, ठीक है। डिक्री फॉलोज जजमेंट, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि डिक्री की ही अपील होती है, जजमेंट की नहीं, ठीक है। अब हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है, डिक्री में भी प्रीलिमिनरी और फाइनल और पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब डिक्री पढ़ाया था। डिक्री में भी प्रीलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है, फाइनली भी हो सकती है, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। इट इज नॉट सो इन द जजमेंट। जजमेंट में ऐसा नहीं होता कि पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल या फिर फाइनल, वो ये तो जजमेंट और जजमेंट आ जाता है एक बार में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डिक्री इज पास इन अ सिविल सूट। जजमेंट में भी पास इन अ सिविल सूट एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। डिग्री हमेशा याद रखिएगा, सिविल सूट में डिग्री आती है, और जो आपका क्रिमिनल केस होता है उसमें आपको जजमेंट आती है। जजमेंट के बाद सेंटेंसिंग होती है, ठीक है। फिफ्थ, सॉरी, इन द डिग्री इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिग्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है डिग्री में। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसमें एक ही पेज के अंदर पूरे राइट्स और राइट्स वगैरह आ जाते हैं। जो पार्टी जीती होती है, जो फैसला जिसके पक्ष में आया होता है, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है ना। इन द जजमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। जजमेंट में जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एक फॉर्मेट में हो। फॉर्मल एक्सप्रेशन डिग्री के लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है। डिग्री फॉलो जजमेंट, मैंने आपको बताया था डिग्री फॉलो जजमेंट। और जजमेंट कंटेन द ग्राउंड ऑफ डिग्री, यानी जजमेंट जो भी डिग्री में बाद में आएगा तो जो ग्राउंड्स उसमें मेंशन होंगे पहले ही बता देते हैं। जजमेंट में बहुत डिटेल ऑर्डर होता है जजमेंट। डिग्री सिर्फ एक पेज में आपको बता देते हैं कि राइट्स क्या है जो भी पार्टी जीती है। और डिग्री इज अपीलेबल, जजमेंट इज नॉट अपीलेबल, मैंने आपको बता दिया था। डिग्री इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूशन होती है, मान लीजिए आप कोई फैसला आप जीत गए तो अब उसको एग्जीक्यूशन करवाना है ना, तो वो एग्जीक्यूशन डिग्री की होती है। जजमेंट इज नॉट केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। ये 8 पॉइंट है, 5 नंबर में अगर आता है, ये 10 नंबर में आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं और थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया डिग्री और जजमेंट में। अब मैं आपको बताता हूं डिफरेंस डिग्री और ऑर्डर में, ठीक है। अब डिग्री फिर से वही सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइंड है इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और ऑर्डर जो है आपका, ऑर्डर डिफाइंड है सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेकेंड पॉइंट, डिग्री कैन ओनली बी पास इन अ सूट विच कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। जब आप प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर 4 में रीड विद सेक्शन 26, जैसे ही आप प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करते हो, जैसे अपनी प्लेंट आप दाखिल करते हो, तो आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। और जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा तो पार्टीज की अपीयरेंसेस, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट लगेगी पहले, तो उसके बाद पार्टी की अपीयरेंसेस होगी। अगर कोई पार्टी एडमिट करती है तो एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद आपके एविडेंसेस लिए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट होगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगी, उसके बाद जजमेंट आएगी, जजमेंट के बाद डिग्री डिसाइड होगी, ठीक है। तो डिग्री जो, मगर डिग्री कैन ओनली बी पास इन अ सूट विच कमेंस बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। जैसे डिग्री जब तभी पास होती है जब आप कोई प्लेंट आप दाखिल करते हो, लास्ट में उसका रिजल्ट डिग्री के फॉर्म में आता है।
अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर में भी ओरिजिनेट फ्रॉम अ सूट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। अब देखिए ऑर्डर क्या है ना, बीच बीच में कोर्ट अपने ऑर्डर सुनाती रहती है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को अगर ये कहना है कि स्टे लगा दो, मान लीजिए कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अब आप चाह रहे हो कोर्ट जो है, कोर्ट से ये ऑर्डर ले लो कि स्टे लगवा दो। जैसे कहते हैं ना टेम्परेरी इंजंक्शन, आपने कमीशन ऑर्डर करवा दिया कि भाई जज साहब कमीशन के लिए ऑर्डर कर दिए, ताकि वो देख लें जो मिनिस्ट्रियल एक्ट है या फिर जो भी अभी हम पढ़ेंगे जब कमीशन, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा किस किस केसेस में कमीशन अपॉइंट करते हैं। तो कमीशन अपॉइंट करना आपका कोई फाइनल डिटर्मिनेशन तो नहीं हो गया राइट का, मतलब आपको जो राइट कंट्रोवर्सी में थी वो फाइनल डिटर्मिनेशन तो नहीं हुई है। तो ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर कई सारे हो सकते हैं एक केस में, एक मैटर में बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऑर्डर में ओरिजिनेट फ्रॉम अ सूट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन और अराइज फ्रॉम अ प्रोसीडिंग कमेंस बाय पिटीशन और एन एप्लीकेशन। अगर आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है, कोई पिटीशन लगाई है, उसमें भी बहुत सारे बीच बीच में ऑर्डर आते रहते हैं। अब क्या है, डिक्री इज एन एडजुडिकेशन कॉन्क्लूसिव। देखिए मैंने जो आपको बताया कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन होता है राइट का, मतलब अगर आपने कोई मैटर लाया है, कोई आपका इश्यू आया है उसके अंदर, तो उसको प्रॉपरली मेरिट के बेस पर, मेरिट के बेस का मतलब एविडेंस हो गए, दोनों पार्टी को सुना गया, प्रॉपर केस चला, केस चलने के बाद जब केस डिसाइड हुआ तो उसकी डिग्री आई, इसलिए लिखा है कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। थर्ड क्या है, एन ऑर्डर में ऑन द अदर हैंड मे और मे नॉट बी फाइनली डिटरमाइन सच राइट। अब देखिए ऑर्डर को मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर जो है आपके राइट कॉन्क्लूसिव डिटरमाइन नहीं करते। स्टे का ऑर्डर लेके आ गए आप, कमीशन का ऑर्डर है ना, तो ये सब ऑर्डर जो होते हैं, या कॉस्ट ऑर्डर हो गई, कोर्ट ने कॉस्ट लगा दी, तो ये सब क्या है, ये ऑर्डर जो है आपके राइट को नहीं डिसाइड कर रहे, ठीक है। अ डिक्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, ये पॉइंट आप दे सकते हैं। देयर कैन नॉट बी अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर, ऑर्डर कोई प्रिलिमिनरी नहीं होता, ठीक है। और आप जो ये मैं बता रहा हूं, ये सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दे रखा है, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। एवरी डिक्री इज अपीलेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। देखिए डिक्री अपीलेबल होती है जनरली, मगर अगर एक्सप्रेसली कहीं प्रोवाइड है तो नहीं है, अलग बात है, मगर डिक्री अपीलेबल होती है। और फिफ्थ पॉइंट, ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपीलेबल एज स्पेसिफाइड इन दिस कोड। अब देखिए सारे ऑर्डर जो आपके अपीलेबल नहीं है, हाँ जो कोड ने बता दिए, इस कोड ने यानी कि सीपीसी ने जो बता दिए, तो वो अपीलेबल है। अब 6 पॉइंट, अ सेकंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड फ्रॉम अ डिक्री इन फर्स्ट। अब मान लीजिए कोई आपने अपील ली, फर्स्ट अपील, उसमें भी कोई अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आप जो है हाई कोर्ट में दोबारा एक सेकंड अपील आप लगा सकते हो, आप हाई कोर्ट में सेकंड अपील आप दर्ज कर सकते हो अपनी। तो देयर में भी 2 अपील्स, तो 2 अपील हो सकती हैं एक डिक्री की, मगर नो सेकंड अपील लाइज इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर। अगर आपने अगर ऑर्डर के कोई, जैसे मैंने बताया ना कि सीपीसी में अगर बता रखा है कि आप किसी ऑर्डर की अपील कर ले सकते हो जिसकी स्पेसिफाइड है इस कोड में, तो अगर आपने अपील ले ली, अपील के बाद अगर कोई फैसला आ गया अपील के बाद, तो अब उसकी अब सेकंड अपील नहीं होती, ठीक है, डिक्री की तो हो जाती है। तो ये डिफरेंसेस थे, आप ये डिफरेंसेस लिखना, और अच्छे डिफरेंसेस हैं, ये 6 पॉइंट है, तो आप इसको प्लीज इसको रीड करिए, और प्लीज जो है मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मैं आपकी सीपीसी में पूरी हेल्प कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ताकि आप अपने सेमेस्टर में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।